ओम शांति। गुड इवनिंग। सभी को नमस्ते। आज आज का क्लास मन की और गहराइयों में जाने के लिए है। अपने मन के और ज्यादा एडवांस फंक्शन को समझने के लिए है। अपने मन को इस यूनिवर्सल माइंड के साथ कैसे हम कनेक्ट करते हैं और कैसे हम सभी एक यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं। हमारा सब सभी का कॉन्शियसनेस, उसके बारे में भी हम समझेंगे। कल जैसा कि हमने अपने क्लास में देखा कि माइंड का रोल क्या है, इंटेलेक्ट का रोल क्या है और संस्कार कैसे क्रिएट होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में कैसे हमारे इंप्रेशन बनते हैं, जो हम कर्म बार बार करते हैं कैसे वो एक डीप रूटेड हमारे पर्सनालिटी के रूप में आते हैं, कैसे हमारे स्वभाव संस्कार के रूप में आते हैं। तो कल हमने बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया विद साइंटिफिक रीजन के साथ कि हमारे मन का क्या रोल है। हमारे थॉट्स की पूरी हमने सीरीज के बारे में जाना, जो क्लास नंबर 5 में आप देखेंगे। पूरी क्लास पूरे थॉट्स की ओरिजिनेटिंग कैसे होती है और क्या क्या मीडिया है, क्या क्या माध्यम है, इसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रोड्यूस करते हैं। और वो विचार कैसे हमारे थॉट्स कैसे अपनी सीक्वेंस के थ्रू कैसे वो हमारे एक्शन में आते हैं, कैसे वो एक्शन हमारी हैबिट, पर्सनालिटी और कैसे हमारी डेस्टिनी तक हमारे विचार, थॉट्स हमको लेके जाते हैं। तो हमने कल की सीरीज में इन चीजों के बारे में बहुत डीप एनालिसिस किया कि हमारे 5 प्रकार के संस्कार हैं और वो कैसे संस्कार हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। इसके बारे में भी हमने कल समझा था कि संस्कार का जो मेजर पोर्शन है वो हमारे पेरेंटल के थ्रू, थ्रू जीन्स के थ्रू, थ्रू हेरिडिटी, आनुवंशिक के रूप में ये चीजें आती हैं। फिर हमने देखा हमारे सराउंडिंग से, हमारे पीयर प्रेशर से, हमारे इन्वायरमेंट से कैसे हम अपने संस्कार को गेन करते हैं, संस्कार को लेते हैं। जो मेजर मेन फोकस था वो हमने फोकस किया था कल कि हमारा मेजर पोर्शन जो संस्कार का है, जो मेजर एरियाज है, वो हमारे पास्ट बर्थ से आता है। तो पास्ट बर्थ के बारे में भी हमने कल समझा था। फिर हमने देखा कि हमारा एक और टाइप का जो हमारा संस्कार है, वो संस्कार हमारा हमारे ओरिजिनल संस्कार है, जो हमारी इनेट नेचर, जो हमारी आत्मा का संस्कार है, वो हमारा संस्कार है। उसके बारे में भी हमने समझा और जाना। पांचवा जो मेन था कि अपने विल पावर के द्वारा हम कैसे संस्कार को क्रिएट, जनरेट करते हैं और कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारी हैबिट है, जो भी हमारी पर्सनालिटी है, आज के समय में कई मेथड्स हैं और उसके थ्रू हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में जो भी इमेजेज है, जो भी पिक्चर्स है, जो भी हमारी मेमोरीज है, उसको भी हम हमेशा के लिए कैसे हम उसको सबमर्ज कर सकते हैं, मैक्सिमम पोर्शन तक हम उसको डिलीट कर सकते हैं या उसका इम्पैक्ट हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एनएलपी की थ्योरी में हम इस चीज को समझेंगे कि कैसे हमारे पास्ट के जो इंसिडेंट्स हैं, उस घटनाओं को भी हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है कैसे हम कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सब मॉडलिटी जो एनएलपी का एक प्रोसेस है, उसको भी हम समझेंगे आने वाले सीरीज में कि हमारे मन में जो भी इमेजेस बनती है पास्ट की, जो भी घटनाएं होती हैं, वो सभी एक पिक्चर के फॉर्म में होती है। एक पर्टिकुलर हमारे माइंड में एक लोकेशन के साथ वो ऑक्युपाइड होती है। उसमें एक कलर होता है, उसमें एक साउंड होता है, उसमें एक डिस्टेंस होता है, उसमें एक ब्राइटनेस होता है, उसमें उसका एक टेक्सचर होता है। तो इन चीजों का इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम, साउंड है तो साउंड को म्यूट करेंगे, अगर पिक्चर कलरफुल है तो उसका इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज करेंगे। कोई पिक्चर अगर बहुत पास में है तो हमारे मन को ज्यादा प्रभावित करती है, तो उस पिक्चर को हम टू फार, थोड़ा दूर लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं। उस पिक्चर को दूर करते हुए हम उसकी इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं और फिर उस पिक्चर को हम वॉश आउट करके, इरेज करके, वाइप आउट करके हम उसका इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। ऐसे 2 से 3 बार अगर हम इस चीज को करते हैं तो हमारे ब्रेन में जो हमारी न्यूरोलॉजी है, वो इन चीजों को जो हमारे इम्पैक्ट बने हुए हैं, जो इमोशंस का जो प्रभाव है, जो घटनाओं का इफेक्ट है, वो
ड्रास्टिकली 80% टू 90% तक वो चीजें मिनिमाइज हो जाती हैं। और अगर हम उसको रिपीटेडली 2 से 3 बार 4 बार एक सेशन कंप्लीट हो करके करते हैं तो वो परमानेंटली भी जाने के चांसेस हमारे मन से रहते हैं। तो ये सब भी प्रोसेस है हमारे साइंस को समझ करके। जैसे हम चीजों को आज के समय में हम बोलते हैं कि साइंस यहाँ तक है कि हम जीन्स लेवल तक भी हम चेंज कर सकते हैं। अपने जीन्स लेवल को भी हम म्यूटेशन के थ्रू और भी प्रोसेस के थ्रू साइकोलॉजिकल टेक्निक के थ्रू हम अपने जो भी हमारे पास्ट के जो पैटर्न है, जो एंसेस्टर पैटर्न है, अनुवंशिक जो भी हमारे साथ आ रही है, हम उसको भी बदल सकते हैं। तो इसी को प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी और भी इसके टेक्निक्स है, तो इसको भी हम लोग आगे चल करके सीरीज में हम कंप्लीट इसका एक प्रैक्टिकल सेशन कराएंगे तो उसको समझेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम अपने माइंड के को एज ए यूनिवर्सल माइंड के रूप में हम समझेंगे कि कैसे ये पूरा यूनिवर्स अपने अपने लेवल पर वाइब्रेट कर रही है। सभी में फ्रीक्वेंसी है, सभी में वाइब्रेशन है, सभी में एनर्जी है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो। अब हमारा मन कैसे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके हम किसी चीज को अपने साइकिक एबिलिटी के थ्रू हम अपनी मैसेज को भी कन्वे कर सकते हैं और हम मैसेज को गेन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूनिवर्सल माइंड को कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे तो ये और भी अच्छे से क्लियरिटी की तरफ जाएगा। तो पहला प्रयोग मैं बताना चाहूंगा कि कैसे हमारा मन हर क्रिएचर के साथ, हर जीव जंतु, पेड़ों के साथ, हर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कैसे हमारा ये माइंड कनेक्टेड है। जैसे यूनिवर्स में भी हर घटना कोई ना कोई उसके पीछे कोई राज होता है, कोई ना कोई उसका बेस होता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी कोई भी घटना होती है तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे कभी भी सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है या और भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसका भी इम्पैक्ट मनुष्य के मन पर पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी में भी ये सब चीजें काफी इसका प्रभाव हम बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो यूनिवर्सल माइंड को समझने से हम क्या समझते हैं कि पूरा यूनिवर्स में हम जो भी चीज हम अपने फीलिंग को, जो भी अपने थॉट्स को, जब भी हम किसी चीज को कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज करते हैं तो वो मैसेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन अपने पास तक नहीं रह जाता है, वो मैसेज आगे तक जाता है। जैसे हमने कल बताया था कि सूर्य की रोशनी आने में अर्थ पर उसको 500 सेकेंड मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, लेकिन हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये मैसेज दूसरी जगह पर पहुंचता है। और इसका साइंटिफिक तरीके से प्रयोग भी किया जाता है, उसका टेस्ट भी किया जाता है। जैसे एक टेस्ट के बारे में मैं आपसे पहले भी बताया था कि एक व्यक्ति बॉम्बे में बैठा हुआ है और उसकी ब्रेन को सेंसर के साथ जोड़ दिया गया और जो एक व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ है उसकी प्रॉपर इमेज को, उसके नाम को विजुलाइज करके उस व्यक्ति के लिए मैसेज दिया गया और जो अमेरिका में व्यक्ति बैठा हुआ है उसके ब्रेन से प्रिंटर को कनेक्ट किया गया। तो देखा गया कि जो व्यक्ति यहाँ से मैसेज भेजा वहां पर उसके ब्रेन से रिसीव हुआ और वही वर्ड प्रिंट आउट होकर के बाहर आया। तो इसका प्रयोग हुआ कि उसने हेलो ना बोल करके हालो वर्ड यूज किया उस व्यक्ति के लिए और वही स्पेलिंग, वही हेलो वर्ड वहां पर डिस्प्ले होके आया। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे कोई भी चीज ये माइंड का कनेक्टिविटी कैसे आपस में है। तो आज के समय में दूरस्थ चिकित्सा, डिस्टेंस हीलिंग जिसको हम कहते हैं, व्यक्ति कहीं दूर भी रहता है तो हम अलग अलग मोडालिटी के थ्रू, जैसे रेकी है, एनर्जी प्राणिक हीलिंग है, ऐसे कई अलग अलग मोडालिटी है, लामा फेरा है और इन सभी कई मोडालिटी में व्यक्ति कहीं और होते हुए भी उसके लिए अगर कोई हीलिंग एनर्जी, कोई हीलिंग फ्रीक्वेंसी, अगर उसको कोई हीलिंग सिंबल्स, जैसे रेकी में कई सिंबल्स होते हैं
तो उस सिंबल के थ्रू उस एनर्जी को हम किसी व्यक्ति के प्रति फोकस करते हैं, उसको कंसंट्रेट करते हैं और वो एनर्जी वहां तक पहुंचता है और वो व्यक्ति को ठीक भी करता है। तो ये भी एक एंशिएंट साइंस है, लेकिन अभी हम अपने मन की शक्ति को भूले हुए हैं, तो उस हम साइंस को यूज करने में भी हमको डाउट लगता है कि ऐसा होता भी है क्या। लेकिन आज के समय में ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐसे ऐसे गैजेट्स हैं जिसके द्वारा इस इम्पैक्ट को हम मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो और भी एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि एक समय एक पुरानी घटना है कि एक राजा जो होता है वो शिवरात्रि के लिए बोलता है कि कल दुग्धाभिषेक होगा और मंदिर में सभी लोग, तो शाम को उसने अपने तरीके से अनाउंसमेंट किया कि सभी लोग एक छोटा सा उसने बड़ा सा एक पॉट क्रिएट किया, वहां पर रखा गांव के बीच में और सबको बोला गया कि सभी लोग इसमें एक एक लोटा दूध डालेंगे जो कि कल ये शिवलिंग के ऊपर दुग्धाभिषेक के लिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए ये काम आएगा। तो एक व्यक्ति के दिमाग में ऐसा आया कि क्यों ना मैं दूध के बदले में पानी डाल देता हूं, किसको पता है, रात का अंधेरे का समय है। तो जब उसने ऐसा सोचा तो गांव में और लोगों के पास भी ये मैसेज पहुंचता है, ये फ्रीक्वेंसी और भी लोग कैच करते हैं और कहीं ना कहीं वो मैसेज सबके पास जाता है और सुबह होते होते पूरा जो उसका छोटा सा जो बर्तन होता है, पॉट होता है जिसमें दूध इकट्ठा किया रहता है, वो पूरी तरह से पानी से भर जाता है। तो ये क्या होता है कि जब भी कोई थॉट्स ओरिजिनेट होता है, जैसे मान लीजिए अभी ईरान इराक में, इजराइल में जो वार चल रहा है, तो वार का जो सिचुएशन है, चारों तरफ निगेटिविटी स्प्रेड हुई है, हम चारों तरफ देख रहे हैं कितना केओस है, कैसे लोग डिस्टर्ब हैं। तो उस डर के माहौल में लोगों का थॉट्स कैसा होगा, एंजाइटी का होगा, डर का होगा, न्यूज खोलेंगे तब भी वही मैसेज आएगा, वही पिक्चर, वही चीज। तो पूरी तरह से चारों तरफ एक डर का, एक खौफ का माहौल है। तो वहां पर हर व्यक्ति के मन से यही वाइब्रेशन जा रहा है, लो लेवल के वाइब्रेशन जा रहा है और ये वाइब्रेशन सभी लोग रिसीव कर रहे हैं। तो जो डर का माहौल है ये और इंटेंसिफाई होने लगता है। इसी के लिए कहा जाता है कि जब भी ऐसा एटमॉस्फेयर हो तो हमको अपना रोल प्ले करना चाहिए। हम अपने आप से संगठित रूप से अगर हम मेडिटेशन करते हैं, अच्छे वाइब्रेशन भेजते हैं, अगर हम पीस के वाइब्रेशन भेजते हैं, तो ये मैसेज वहां तक पहुंचता है। हमारे संस्था का जो हेडक्वार्टर है, जिसको माउंट आबू में ये हेडक्वार्टर है हमारा ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहां पर एक शांति स्तंभ है जहां पर ब्रह्मा बाबा का अंतिम वहां पर समाधि स्थल है, जो कि बहुत पावरफुल है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएटिंग जो है जो टावर है या जो स्थान है, उसको साइंटिस्ट ने इसको डिक्लेयर किया। तो उन्होंने देखा कि वहां के वाइब्रेशन जबकि है राजस्थान में, लेकिन वहां के वाइब्रेशन बॉम्बे तक कैच होते हैं। जैसे पहले कोई महात्मा बोलते थे कि महात्मा बुद्ध जब गुजरते थे अपने किसी भी टूर पर, यात्रा पर, तो वहां के आसपास के गांव में बहुत दूर दूर तक किसी प्रकार की अनहोनी, कोई चोरी, कोई हिंसा नहीं होता था और सभी लोगों को करीब कई गांव तक, 50 किलोमीटर तक के रेंज में लोगों को एक शांति की फीलिंग आती थी, एक पीस का वाइब्रेशन फील होता था। आज के समय में भी हम देखते हैं कि कोई भी महात्मा जो सच्चा महात्मा है और जो प्योर सोल है, अगर किसी भी हाल में, किसी प्रोग्राम में जब उनकी एंट्री होती है, पूरा हाल एकदम शांत हो जाता है। तो उस एक आत्मा, एक पावरफुल सोल का जो इम्पैक्ट है वो सभी लोगों पर पड़ता है। सभी लोग उस वाइब्रेशन को फील करते हैं, उस वाइब्रेशन को लोग रिसीव करते हैं। तो ये मॉडल जो हमारा है यूनिवर्सल माइंड का, इसको समझने से हम इस यूनिवर्स में अगर हम कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अभी है चाहे नहीं है, अगर हम किसी को रोल मॉडल मानते हैं, मान लीजिए आपने अगर विवेकानंद को अपना रोल मॉडल माना हुआ है, महात्मा बुद्ध को रोल मॉडल माना हुआ है, तो महात्मा बुद्ध की जो कॉन्शियसनेस है, जो विवेकानंद की, जो स्वामी विवेकानंद की जो कॉन्शियसनेस है,
उस फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा फ्रीक्वेंसी ट्यून हो जाता है और कहीं ना कहीं उनके वाइब्रेशन हम कैच करने लगते हैं, हम वैसा बनने लगते हैं। तो हम हमारा जो भी, जिनको भी हम रोल मॉडल मानते हैं, अपने जीवन में आदर्श मानते हैं, अगर हम उनको याद करते हैं या उनके जो भी स्टेटमेंट्स है, जो भी उन्होंने कहा है, जो भी उनकी प्रीचिंग है, जो लर्निंग है, जो उन्होंने प्रवचन दिए हैं, खाली उसके साथ भी अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। आज के समय में एक बहुत फेमस मोडालिटी चल रही है, आकाशिक रिकॉर्ड। तो पाया गया है कि जो भी व्यक्ति इस अर्थ पर रह के जा चुका है, उसकी वाइब्रेशन, उसके शब्दों की एनर्जी इस वायुमंडल में, इस यूनिवर्स में, इस आकाश में, इथर एनर्जी, ये पूरी तरह से वाइब्रेशन उसके इसी ब्रह्मांड में है और साइंटिस्ट इसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी इंडिविजुअल व्यक्ति, आज के समय में इसका एक ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि कैसे हम किसी के साथ जुड़ करके हम उनके हायर कॉन्शियसनेस को हम समझ करके अपने प्रिडिक्शन को जान सकें, अपनी लाइफ की और चीजों को जान सके। तो ऐसे कई और भी इस पर साइंस काम कर रही है। तो यूनिवर्सल माइंड का हमारा मेन पर्पज ये है कि जब भी, जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी ऑफिस में जाता है, अगर हम पहले से ही ये मान ले कि अरे वो ऑफिस में जो बैठा हुआ है, जो प्यून है और जो क्लर्क है, वो हमसे कहीं ना कहीं किसी भी रूप में वो करप्ट है और वो कहीं ना कहीं हमसे भ्रष्टाचार के रूप में या घूस के रूप में अलग अलग तरीके से हमसे पैसे लेने मतलब ले सकता है या पैसा लेगा, ये हम पहले से ही उसके प्रति अपने मन में एक इमेज लगा लेते हैं, उसके मन में, अपने मन में उसके प्रति एक दुर्भावना कहे, एक गलत मैसेज अपने मन में हम रख लेते हैं। तो होता क्या है इससे, इससे जब भी हम इस व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमारे शब्दों से पहले ये जो हम वर्ड बोलते हैं, ये हमारा सेकेंड कम्युनिकेशन है। लेकिन जो हमारा माइंड से जो वाइब्रेशन निकलता है किसी के प्रति, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत बुरा है, तो ये वाइब्रेशन पहले उसके पास पहुंचता है। तो अपने फर्स्ट कम्युनिकेशन पर हमको पहले ध्यान देना है। कई बार हम कहते हैं ना कि हम किसी से तो बहुत प्यार से बोलते हैं, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आता है, हमारी बात को समझता नहीं है। और कई बार हम भले ही मन से बहुत अच्छे तरीके से बात करें, मुख से अच्छा से बोले, फिर भी सामने वाला व्यक्ति आप पर डाउट करता है, शक करता है कि कहीं ना कहीं ये मीठा बोल रहा है, कहीं ना कहीं ये हमको 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 कुछ ना कुछ हमको ये लॉस देने वाला है, या हमको कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ चीट करने वाला है। तो उसके मन में ये विचार जबकि आप अपने मुख से उसके प्रति अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, उसको अच्छी अच्छी उससे बातें कर रहे हैं, मीठी बातें कर रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली उसके पास पहुंच रही है। अगर हमारे मन में उसके प्रति अगर गलत थॉट्स हैं, गलत विचार है, उसके प्रति हमारी गलत इमेज बनी हुई है, तो सबसे पहले भले ही व्यक्ति कैसा भी हो, सबसे पहले हमको उसके प्रति अच्छी भावनाएं भेजनी है, जिससे अपना हमारा काम होना है, जिससे भी हमको काम लेना है। तो पहले से ही उसके प्रति, घर से निकलने के पहले ही एक अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दे कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसके इमेज को लेके आए और उसको प्रति उसको देखें कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, इज ए पीसफुल सोल, इज ए गुड सोल, इज ए लविंग सोल, इज मतलब उसके प्रति देखें कि वो बहुत ईमानदार है और वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है, सबका काम बिना किसी लेन देन के वो कर रहा है। तो अगर व्यक्ति गलत भी है ना, आप उसके सामने जाएंगे तो उसका विचार बदलने का चांस है, पूरी तरह से चांस है कि उसका विचार बदल जाए। तो जब भी हमको किसी भी एरिया में हम काम करने जाए तो एक पॉजिटिव इमेज लेके जाए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाए। तो यूनिवर्सल माइंड का जो मेरा एक कंसेप्ट है आपको बताने का, मेरा यही पर्पज है कि हम पहले से ही प्री बायस्ड होकर के किसी के प्रति एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट ना कर ले कि अरे वो तो ऐसा ही है, वो व्यक्ति तो ऐसा ही है, वो तो काम करता ही नहीं है, वो तो बेकार आदमी है, वो तो बिना किसी पैसा लिए वो काम नहीं करता है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपने उसके प्रति पहले से ही एक प्री कनोकेशन आपने एक पहले से ही मन में बना लिया है, एक अवधारणा बना लिया है, एक मिसकंसेप्शन बना लिया है। तो उस मिसकंसेप्शन को पहले से ही हम क्लियर करते हुए, दूर करते हुए हम उसके सामने जाएं, उसके साथ हम मिले और उसको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, तो आपका काम
बाकी लोगों के कंपेयर में सबसे आगे होगा, जल्दी होगा, अच्छा होगा। तो इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। एक एग्जांपल के साथ और समझाते हैं। एक व्यक्ति था, बस स्टैंड पर विंडो सीट पर बैठा हुआ था। तो सामने वाला जो एक व्यक्ति नीचे न्यूज़पेपर बेच रहा था। तो जो व्यक्ति था, उसके मन में, उसके पास जो रुपए थे वो फटे हुए नोट थे, और वो सोच रहा था कि फटे हुए भी थे, या हो सकता था कि फटे ही नोट थे, या फिर जाली नोट भी हो सकता है। तो वो वेट कर रहा था कि जब बस आगे बढ़ेगी, जब बस चलेगी, तब मैं इससे पेपर लूंगा और तब मैं उसको पैसे दूंगा। तो उसके मन में ये थॉट चलता रहा। अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुआ, उसने उसको पैसे दिए और पेपर लिया, और बस आगे बढ़ गई। उसको लगा कि मैं अपना काम करने में मैं सफल रहा। ऐसे कई बार लोग करते हैं। तो वो जो न्यूज़पेपर वाला व्यक्ति था, उसके पास भी ये मैसेज पहुंच गया था, और उसने भी पहले से ही पुराना पेपर सेलेक्ट करके रखा हुआ था कि इस व्यक्ति को मुझे पुराना पेपर देना है, बैक डेटेड पेपर देना है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसा हम सोचते हैं, सामने वाले के पास भी वही फ्रीक्वेंसी, वही ऊर्जा, वही एनर्जी पहुंचती है। जैसे हम किसी ऑटो में बैठे या किसी टैक्सी में बैठे, पहले से ही हम ये चीज इमेज बना ले कि खास तौर से अगर कोई फीमेल है, और वो पहले से ही सोचने लगे कि अरे ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति गलत है क्या, ये व्यक्ति में सब कुछ कर ना ले, तो वो हम उसको और मैसेज दे रहे हैं कि आप मेरे साथ गलत करो, कहीं मेरा पैसा न छीन ले, कहीं मेरा ज्वेलरी न ले ले। या फिर कोई व्यक्ति है तो वो सोच सकता है कि अरे मुझसे ज्यादा कहीं किराया ना ले ले, मुझे चीट ना कर दे। तो कुल मिलाकर के यह है कि अगर हमको भले ही बहुत ही सिचुएशन सही नहीं है, उस कंडीशन में भी हमको हमारी तरफ से एक अच्छा वाइब्रेशन जाना चाहिए। ये वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करता है, जिससे कि हम किसी के साथ भी जो इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके मन में भी एक परिवर्तन आता है, उसके मन में भी हमारे प्रति गलत जो भावना है वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को याद करती है, चाहे वो बच्चा विदेश में भी क्यों ना हो, तो वहां से फोन कॉल आ जाता है या एक मैसेज, या कोई बच्चा अपनी माँ को याद करता है, तो माँ के दिल में एक ये आ जाता है कि नहीं, मुझे मेरा बच्चा याद कर रहा है। तो उसी टाइम फोन आता है, तो हम बोलते हैं कि कोई मुझे याद कर रहा है या मुझे याद आ रही। तो ये चीजें उसी टाइम पर, जैसे कोई एफएम है, तो एफएम में हम देखते हैं कि जब तक वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, अगर हमको रेड एफएम बजाना है, तो पार्टिकुलर जब तक फ्रीक्वेंसी ट्यून नहीं होगी, तब तक वहां के स्टेशन को वो कैच नहीं करता है। तो वैसे ही हमको भी अपनी फ्रीक्वेंसी को, किसी के साथ अगर हमको मैसेज भेजना है, तो पहले उसको, उसकी इमेज को अपने माइंड में लेके आना है, उसके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन रखते हुए अपने माइंड को अलाइंड करना है, उसके साथ में, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना है। जब हम वो चीजें मैच करते हैं, तब हम अपनी जो भी मैसेज चाहें, हम किसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहें, किसी के अंदर परिवर्तन चाह रहे हैं, किसी से हमको कुछ, हमारा कुछ बकाया है, हम किसी से लेन देन करना है, और कहीं से पैसे रुके हुए हैं हमारे, तो उसको आप इस इमेज के साथ, वाइब्रेशन के साथ उसको आप विजुलाइज करें, देखें कि वो व्यक्ति मेरे पैसे को वापस कर रहा है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। वो बार बार उसके मन में इंटेंशन आ रहा है, वो व्यक्ति बेचैन हो रहा है कि कैसे कैसे मैं इनका पैसा इकट्ठा करूं और कैसे मैं इनको दूं। तो ये प्रोसेस करने से, ये हम अपने बेनिफिट के लिए किसी प्रकार का यहाँ पर निगेटिव चीजों को इन्वॉल्व नहीं करना है, अपने पॉजिटिव रिजल्ट के लिए, अपने अच्छे रिजल्ट के लिए हम इस चीजों को यूज करते हैं, इसको हम प्रयोग में करते हैं। जैसे आने वाले समय में हमने देखा कि आज के समय में लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं, इसको बोलते हैं आकर्षण का नियम। तो लोग अपने रिजल्ट को, अपने आउटकम्स को, या जो उनको चाहिए जीवन में जो पाना है, उन चीजों को लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो उसको अट्रैक्ट करने का भी यही माध्यम है कि कैसे एक अच्छा हेल्थ को अट्रैक्ट किया जाए, एक अच्छा वेल्थ को अट्रैक्ट किया जाए, एक अच्छा रिलेशनशिप को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो उसके लिए भी हमको अपने इस यूनिवर्सल माइंड के इस पावर को समझने की जरूरत है। तो एक अच्छे से हमने इसको, कंसेप्ट को समझने की कोशिश किया। तो एक और साइंटिस्ट लोगों ने प्रयोग किया कि एक आइसलैंड था,
और वहां पर मंकीज थे, बंदर थे, और वहां के जितने भी पेड़ों के ऊपर जो फ्रूट्स था जिसके ऊपर वो सरवाइव करते थे, वो सारे पेड़ों को काट दिया गया। पेड़ों को काटने के बाद देखा गया कि नीचे जमीन के अंदर स्वीट पोटैटो को उगाया गया था, वहां पर प्लांटेशन किया गया था और जमीन के अंदर स्वीट पोटैटो थे। तो अब उनके पास मजबूरी थी कि वो लोग सिर्फ पेड़ों के पास, पेड़ों पर तो कुछ था नहीं, तो सभी बंदर जो थे, मंकीज जो थे, वो स्वीट पोटैटो को निकाल करके खाना शुरू कर दिए और वैसे ही मिट्टी से लगा हुआ वो लोग खाना शुरू किए। तो एक तीसरे आइलैंड पर कुछ मंकीज ने क्या किया कि स्वीट पोटैटो को लिया और उसको पानी में धुल करके खाना स्टार्ट किया। उसकी मिट्टी को हटाया गया, हटा करके खाना शुरू किया। तो ये पाया गया कि जो इस आइलैंड के लोग भी, जो बंदर थे, वो भी उनके पास भी ये मैसेज पहुंचा, वो भी इसको निकाल करके पानी में धुल करके खाने लगे। तो ये एक माइंड की कनेक्टिविटी को शो करता है कि कैसे एक जगह का जो माइंड है वो कनेक्ट होता है तो वो मैसेज दूसरे वाले के पास भी पहुंचता है, वो आइडियाज जो है। इसी के लिए जब भी कोई इन्वेंशन होता है, कोई खोज होता है, तो एक जगह का जो व्यक्ति उसको इन्वेंट करने की कोशिश करता है और वो उस लेवल पर जो भी वाइब्रेट कर रहे हैं लोग, उनके पास भी ये मैसेज पहुंचता है और इसके ऊपर काम होता है, खोज होता है, इन्वेंशन होता है। तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं कि पहले के समय में भी जैसे कोई महात्मा गुजरते थे जब जंगलों से, या जंगलों में तपस्या करते थे, तो वहां पर भी वाइल्ड एनिमल होते थे, शेर होते थे और बड़े बड़े पॉइजनस स्नैक होते थे, अजगर और भी सारे जो भी वाइल्ड एनिमल होते थे, जिससे कि मनुष्य को, ह्यूमन को बहुत ही डेंजर होता था। लेकिन हमने देखा कि पहले के समय में एक एक साल, 6-6 महीने तक तपस्वी एक ही जगह पर बैठ के तपस्या करते हैं और उनके सामने अगर कोई हिंसक शेर भी आता है ना, तब भी उनके वाइब्रेशन से, उनकी जो बॉडी के जो अंदर से जो पीसफुलनेस की जो एनर्जी निकल रही है, वो सामने वाले हिंसक एनिमल को भी वो अहिंसक बना देती है। सामने वाले को भी वो आकर के वो भी नतमस्तक होकर बैठ जाता है। आपने कभी स्वामीनारायण मंदिर गए होंगे दिल्ली में, अक्षरधाम, तो वहां पर एक शो दिखाया जाता है, एक स्क्रीन पर, एक म्यूजियम में वहां पर एक शो चलता है, स्क्रीन पर मूवी चलती है स्वामीनारायण के लिए, और उनका बचपन में जो नीलकंठ कहते हैं। तो वहां पर भी दिखाता है कि वो बच्चा जो होता है, जो तपस्वी होता है, घर से निकल जाता है और नदियों में बहते हुए वो दूसरी जगह पर जाता है और वहां जंगल में रहने के बाद वो एक गांव में पहुंचते हैं और उस गांव में रात में डेली सभी लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे क्योंकि वहां पर शेर आता था। तो सभी लोग अपने विंडो से देखते हैं, खिड़कियों से, और सामने एक पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे बैठ करके वो अपना तपस्या करते रहते हैं। बचपन जो बच्चे का जो रूप दिखाया गया है स्वामीनारायण का, और जैसे ही शेर आता है और शेर भी आकर के नतमस्तक होकर के वो भी शांति पूर्वक बैठ जाता है। तो ये सभी कमाल हमारे मन का है और अपने मन की इस यूनिवर्सल माइंड के पावर की है। तो इस यूनिवर्सल माइंड के पावर को हमको समझना है और अपने सभी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हमको यूज करना है। जैसे अगर हम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हम इसको पहले से ही एक इमेज को क्रिएट करके चलें कि जो भी इंटरव्यूअर है वो बहुत अच्छे हैं, मुझसे वही सवाल कर रहे हैं जो मुझे वो क्वेश्चन आ रहा है। कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तब भी उसके पहले भी जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी हम ये इंटेंशन लेके चले, क्योंकि इंटेंशन वर्क करता है, वो इंटेंशन ट्रेवल करता है एनर्जी के रूप में। और किसी से हमको काम अगर होना है तो उसके पीछे पहले से ही हम अपने गुड वाइब्स, अच्छे वाइब्रेशन उस व्यक्ति को भेजें ताकि वो वाइब्रेशन उसके पास पहुंचे और आपके और भी काम को होने के लिए, वो काम को करने के लिए उसके अंदर से अर्ज आए, उसके अंदर से वो प्रेशर आए कि नहीं मुझे इनका काम करना है, मुझे इनका काम करना है। तो ये हमारे माइंड की पॉजिटिविटी है। इसको हम एक इक्वेशन से भी समझेंगे। जैसे मैथ्स में हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव का, तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव के साथ तो उसका रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है।
तो अगर जो चीज हमको पॉजिटिव मतलब जो चीज करना है, जो चीज अच्छा है और हम वही चीज कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमको पॉजिटिव रूप में मिलता है। अगर हम पॉजिटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव से करते हैं तो उसका रिजल्ट निगेटिव आता है। जो चीज हमको करना है और हम उसको नहीं करते हैं, उसका भी रिजल्ट हमको निगेटिव के रूप में आता है। उसका जो हमको आउटकम आता है वो भी निगेटिव आता है, हम फेलियर हो जाते हैं यहाँ पर। फिर निगेटिव को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव के साथ, जो नहीं करना है हम वही काम कर रहे हैं। आज के समय में हमारे संस्कार, जो एडिक्शन है, जो आदतें हैं, जो नहीं करना हम वही कर रहे हैं, तो उसका भी रिजल्ट हमारे पास निगेटिव के रूप में आ रहा है। और लास्ट, नेगेटिव माइनस इंटू माइनस, दैट बिकम्स पॉजिटिव। अगर जो चीज हमको नहीं करना है, अगर हम उसको नहीं कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हमको पॉजिटिव रूप में मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैथ्स के जो ये फार्मूले हैं, ये भी हमको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, हमको हमारे पॉजिटिव इक्वेशन को हमको समझाने में मदद कर रहे हैं। तो अपने इस कंसेप्ट को समझने के साथ साथ में हमको ये भी समझना है कि हमारा मन इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि हम अपने सभी जितने भी हमारे जीवन में सेटबैक्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको हम दूर कर सकते हैं, उसको हम नलिफाई कर सकते हैं, उसको हम मिनिमम लेवल तक हम ला सकते हैं। कहते हैं कि हमारे मन में इतनी शक्ति है कि हम पहाड़ जैसी सिचुएशन को भी राई बना सकते हैं, और उस राई को भी हम रुई बना सकते हैं, और उसको हम ब्लो कर सकते हैं। और यही हमारा मन की एक और क्वालिटी है कि हम चाहें तो राई जैसी चीज को भी हम पहाड़ बना सकते हैं। जो सिचुएशन बहुत छोटी है उसको हम इनलार्ज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो आइए क्यों ना अपने मन को एक उसको सही एक्शन में लगाएं, सही काम में लगाएं, ताकि उसका रिजल्ट भी सही हो। अगर हमको रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए तो आप अपने मन को हमको पॉजिटिव तरीके से लगा करके अपने रिजल्ट को हमको पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। इसके लिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है, अपने आप को पावरफुल बनाने की जरूरत है। तो अपने इस मन की शक्ति को हम यूज करें। तो इसके लिए एक हम कंसेप्ट को समझेंगे कि जैसे हम बोलते हैं जीवन में बहुत स्ट्रेस है, बहुत तनाव है। तो ये स्ट्रेस जो साइंस का जो फार्मूला है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन इनर स्ट्रेंथ, या उसको रेजिलियंस बोलते हैं। तो इस फार्मूले से भी हम सीखेंगे कि जीवन में स्ट्रेस को हमको कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे जीवन में आउटकम्स को, जो भी हमारे रिजल्ट हैं या जो भी हमारे सेटबैक्स है, कैसे उसको हमको कम से कम लेके आना है, कैसे हमको प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलना है, उसको चैलेंज में चेंज करके उसको अवसर में बदल देना है। तो इस फार्मूले को भी समझेंगे हम, और इसको यूज करके हम अपने स्ट्रेस फैक्टर को कम कर सकते हैं। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर जो कि एक्सटर्नल है, प्रेशर जो कि बाहर से आ रहा है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये एक्सटर्नल है। और डे टू डे लाइफ में ये प्रेशर बढ़ने वाला है। जैसे गवर्नमेंट के लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन, अलग अलग चेंजेज, सारे इकोलॉजिकल चेंजेज हम देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेज हम देख रहे हैं, ये सब, और अलग अलग प्रकार के डिग्रेडेशन हम देख रहे हैं। तो ये सभी आने वाले समय में जॉब क्राइसिस और भी बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट, ये सभी क्या है, एक्सटर्नल है, और ये सभी हमको प्रेशर क्रिएट करता है, एक बाहर से हमको एक दबाव देता है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्ट्रेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर से है। जैसे किसी सामने वाला व्यक्ति है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो सामने सिचुएशन है कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन हम एनर्जी कहां लगा रहे हैं, हम उसी के ऊपर लगा रहे हैं कि वो सिचुएशन ठीक हो जाए, वो व्यक्ति ठीक हो जाए, हमारा सारा इकोनॉमी ठीक हो जाए, सारी सिस्टम ठीक हो जाए, सारा करप्शन ठीक हो जाए। ये सब हम बाहर के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी आने की वजह से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो वो डे बाय डे वो बढ़ता जा रहा है। अब हमारी जरूरत यहाँ पर हमारा रोल शुरू होता है, प्रेशर अपॉन इनर स्ट्रेंथ। तो इनर स्ट्रेंथ जो है वो हमारा अंदर की शक्ति है, अंदर की पावर है। जैसे किसी भी मेटल का स्ट्रेस फैक्टर निकालना होता है, तो उस मेटल के ऊपर कंटिन्यूअस प्रेशर दिया जाता है, और वो जिस प्रेशर तक
जिस प्रेशर तक वो प्रेशर को रेजिस्ट करता है वही उसका स्ट्रेस फैक्टर हो जाता है। तो हर हर मेटल का अलग अलग स्ट्रेस फैक्टर होता है कि वो कितने समय तक जो पावर है, जो फोर्स है, उसको वो रोक पाता है, रेजिस्ट कर पाता है। तो अलग अलग जो मेटल्स है हमारे, तो उस मेटल्स का अलग अलग इनर स्ट्रेंथ उसका अलग होने से जो स्ट्रेस फैक्टर है वो अलग आता है। यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ जो है वो हमारा अंदर का रेजिलियंस पावर है, हमारा इनर स्ट्रेंथ है। प्रेशर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो एक्सटर्नल है। हमारा कंट्रोल किसके ऊपर है? अपने ऊपर है। अगर हम, और स्ट्रेस का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि जितना हमारा इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगा उतना ही जो स्ट्रेस का फैक्टर है वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनर स्ट्रेंथ, रेजिलियंस। ऊपर क्या था? ऊपर था प्रेशर। तो हमको अपनी इनर स्ट्रेंथ पर काम करके अपनी इनर जो स्थिति है, जो हमारी इनर स्टेबिलिटी है, उसके ऊपर काम करके हम अपने जीवन के स्ट्रेस को, अपने जीवन के तनाव को हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? जैसे एक नाव है, नाव पानी में चल रहा है, सागर में चल रहा है, नदी में चल रहा है। तो जब तक नाव पानी के ऊपर है तो नाव क्या है? नाव है हमारी स्वयं की स्थिति, हमारा इनर स्टेट, हमारी इनर स्टेबिलिटी। और पानी क्या है? पानी सिचुएशन है, एक्सटर्नल है, बाहर से आने वाली जो भी समस्याएं हैं वो हम पानी को इंडिकेट करते हैं। तो जब तक हम, हमारी स्थिति जो नाव है वो उस रिवर के ऊपर ऊपर चल रही है, जब तक हम उस सिचुएशन से अपने आप को ऊपर मेंटेन किए हुए हैं, यानी परिस्थिति से हमारी स्थिति पावरफुल है, सिचुएशन से हमारी इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर अगर वो पावरफुल है, तो हम कितनी भी दूर जर्नी करना हो, मिलो मील वो रिवर में वो नाव आगे तक बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हमारी इनर स्ट्रेंथ कमजोर पड़ती है, अगर वही रिवर का जो पानी है, जो सिचुएशन है, वो अगर नाव के ऊपर आ जाता है तो नाव वही सिंक कर जाता है, वही संक कर जाता है, वही डूब जाता है। तो वैसे ही हमको भी हर समय, हर सिचुएशन में अपनी स्ट्रेंथ को चेक करना है। सिचुएशन जो है, जैसे हम कहते हैं कि ताला कितना बड़ा क्यों ना हो, सिचुएशन कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसकी चाबी छोटी होती है। तो सिचुएशन भले ही कैसा भी हो, लेकिन हमारी मन की स्थिति, इतनी अपने मन की स्थिति को हम पावरफुल बना लें, अपनी सोल पावर को हम इनलार्ज कर लें, उसको एम्पावर्ड कर लें कि जो भी सिचुएशन है वो हमको कम से कम इफेक्ट करे, कम से कम प्रभावित करे। तो इसकी थ्योरी को भी समझेंगे। जैसे एक बॉस है, वो बॉस सभी को एक ही जैसा बुलशिट दे रहा है, गाली दे रहा है, सभी को कुछ ना कुछ सुना रहा है। क्या सभी लोगों पर एक जैसा इंपैक्ट पड़ता है? क्या सभी लोग एक जैसा सोचते हैं कि चलो ये कोई बोलता है कि अरे इसने ऐसे कैसे बोल दिया, कोई बोलेगा अरे इसकी कैसी हिम्मत कैसे हुई इतना बोलने की, हमको गाली देने की। कोई बोलेगा अरे मैं तो बहुत डिमोरलाइज फील कर रहा हूँ, मुझे तो अब सुसाइड कर लेना चाहिए, मुझे तो जीने का मन नहीं कर रहा है। कोई बोलेगा अरे इसका तो आदत है बकबक करने का, अपना काम करो, अपने जीवन का गोल देखो, अपने जीवन के पर्पस को देखो, इसकी बातों पर क्या रखा हुआ है, आज बोला है इसको झाड़ दो। एक प्रोसेस होता है जिसमें सारे जो भी कोई किसी कोई कुछ बोलता है, तो अगर हम उसको कहीं हमारे बॉडी में चिपकता नहीं है, उसको बस वॉश आउट करने की जरूरत है, उसको थ्रो आउट करने की जरूरत है। कोई भी गंदगी हमारे ऊपर डालता है तो हमको पहले अपने आप को बचाने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर वो बॉस ने एक ही शब्द बोला है और सभी के लिए बोला है, लेकिन सभी के मन में अपने अपने इनर स्टेट के आधार पर सभी लोगों के ऊपर उसका अलग अलग प्रभाव पड़ा है, उसका अलग अलग इंपैक्ट पड़ा है। तो यहां पर व्यक्ति का सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी भी बात को, एक्सटर्नल बातों को हम किस आधार पर अपने इंटरनलाइज कर रहे हैं, कैसे हम उसको अपने अंदर ले रहे हैं। तो यहां पर हमको अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है। सिचुएशन न्यूट्रल है, सिचुएशन बाहरी है, वो आउटसाइडर है, उसमें कोई ऊर्जा, कोई जान नहीं है। हम उसको ऊर्जा देते हैं, हम उसको एनर्जी देते हैं। बोलते हैं वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रोज।
जहां पर भी हम अपना अटेंशन लेके जाएंगे, अगर हम पॉजिटिव तरफ अटेंशन लेके जाएंगे तो पॉजिटिव चीज ग्रो होगा। वही हमारा वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रोज। तो वही प्रकार की एनर्जी फ्लो होगी और वही ऊर्जा हमारी ग्रो होगी। अगर वही हम निगेटिव की तरफ अगर हम अपना एनर्जी अटेंशन लेके जाते हैं तो हमारी निगेटिव ऊर्जा बढ़ेगी या वही ग्रो होगा। तो जीवन में जो हमको बढ़ाना है, हमको वही इंटेंशन, वही रेडिएट करना है, वही इंटेंशन हमको इस यूनिवर्स को भेजना है, सिचुएशन को देना है। तो बहुत ध्यान देना है कि जहां पर हमारा अटेंशन जाएगा और जिसको हम जिस तरीके से परसीव करेंगे, जो परसेप्शन हम वहां पर लगाएंगे, उसी प्रकार की ऊर्जा आगे मैनिफेस्ट होगी और वैसे ही रिजल्ट चल करके वो हमारे पास आएगा। बोलते हैं ना, जो हम ट्रांसमिट करते हैं वही हम रिसीव करते हैं। तो जिस प्रकार की ऊर्जा, अगर हम पॉजिटिव ऊर्जा को भेजेंगे यूनिवर्स में तो पॉजिटिविटी को ही हम रिसीव करेंगे, रिटर्न बैक होकर के आएगा। तो विशेष इसका ध्यान देने की जरूरत है कि जो चीज हमको जीवन में चाहिए वही चीज हमको देना पड़ेगा। अगर जीवन में हमको शांति चाहिए तो हमको पीस देना पड़ेगा। अगर हमको जीवन में हैप्पीनेस चाहिए तो हमको अपने जीवन में हैप्पीनेस को अपनी तरफ से सबको देना पड़ेगा। क्योंकि ये लॉ कहता है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। तो जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। तो जो चीज हम देते हैं यूनिवर्स को, यूनिवर्स हमको उसी रूप में देता है। तो विशेष आज के बाद से अपना केयर, अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, अगर वो अपोजिट साइड से आ रहा है तो पहले हमको उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। पहले हमको उसको लेसन नहीं सिखाना है, पहले हमको अपना ध्यान रखना है, अपने आप को बचाना है, अपना केयर करना है। जब हम अपना केयर करेंगे उस समय पर हम साइड हो जाएंगे। उसके बाद जो टाइम मिलेगा तब उसको आप लर्निंग लेसन दीजिए, उसको समझाइए, लेकिन सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। आप कभी रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए, मान लो आपने चाय या सॉस या कुछ ऑर्डर किया और गलती से वेटर से आपके कपड़े पर गिर गया, तो आप उस वेटर को डांटने से पहले कोशिश करना है कि हम जाकर के पहले इसको साफ कर दें। नहीं तो ये क्या होगा, ये दाग हमारे ऊपर पड़ जाएगा। ये दाग का जो निशान है, मार्क है, ये मार्क जाएगा नहीं। तो पहले हमको अपना ख्याल रखना है। कोई भी व्यक्ति जब एरोप्लेन में जाता है तो एरोप्लेन में जाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर मान लो कोई माँ है, कोई मदर है, उसके पास छोटा बेबी है, तो ऑक्सीजन मास्क जब सीट से निकलता है, जब इमरजेंसी आती है तो प्रॉपर अनाउंसमेंट रहता है कि माँ पहले उस ऑक्सीजन मास्क को अपने ऊपर लगाना है, अपने मुख पर उसको यूज करना है, अपने लिए यूज करना है। अगर वो अटैचमेंट की वजह से किसी भी रीजन से अगर वो बच्चे को लगाने गई तो माँ खुद ही अनकॉन्शियस हो जाएगी और बच्चे के पास से भी ऑक्सीजन छूट जाएगा। अगर माँ सेफ रहेगी, माँ अपने आप को ठीक रखेगी, तो कहीं ना कहीं बच्चा को भी बचाने में वो सफल हो सकती है। तो इसको कहा जाता है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। हम किस प्रकार से चीजों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अपना ध्यान देना। जैसे हम इक्वेशन बनाते हैं कि सबसे पहले हम अपने ऑफिस, अपने बिजनेस, अपने नौकरी, अपने प्रोफेशन को हम टाइम देते हैं, ऊर्जा देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा प्रोफेशन ठीक रहेगा, हमारी नौकरी, हमारा जो मनी के सोर्सेस हैं वो अगर ठीक रहेंगे तो बाकी जो समय है, बाकी जो चीजें हैं अपने आप मैनेज हो जाती हैं। 3 चीजें हैं, एक है सेल्फ, दूसरा है फैमिली, तीसरा है प्रोफेशन। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रोफेशन को, अपने मनी के सोर्सेस को, अपने बिजनेस को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम पूरी ऊर्जा वहीं लगाते हैं। उसके बाद जो समय बचता है फिर फैमिली के ऊपर आते हैं, उसके बाद अपने लिए। तो हमको लगता है कि अगर अपने लिए हम सोचते हैं तो सेल्फिशनेस है। नहीं, सेल्फिशनेस नहीं है। अगर इस इक्वेशन को उल्टा कर दिया जाए, सबसे पहले अपना ध्यान रखा जाए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखिए पहले। हम खुश रहेंगे, हम अपने आप को टाइम देंगे, हम पीसफुल रहेंगे, इसका प्रभाव हमारी फैमिली पर पड़ेगा। हम अपनी फैमिली को मैनेज करेंगे और फैमिली को जब मैनेज करेंगे तो अगर सेल्फ को मैनेज कर लिया, फैमिली को मैनेज कर लिया, तो कहीं ना कहीं इन टर्न हम अपनी बिजनेस, प्रोफेशन, ये ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। तो बहुत ही
इस इक्वेशन को अपने जीवन में धारण करना है कि सबसे पहले अपने लिए समय निकालना है, अपने लिए एक्सरसाइज करने के लिए, अपने और भी कुछ अच्छी हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए, जैसे अच्छी हैबिट्स में बुक रीडिंग्स हैं, मेडिटेशंस हैं, इसको अपने जीवन में हम इनकलकेट करें, इसको अपने जीवन में हम लेकर के आए, तो उससे हम अपने इस इक्वेशन को समझते हुए हम अपने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं। थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो इसके लिए मैं थोड़ा रुक गया था। तो सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे, सबसे पहले अपना ध्यान रखेंगे, लेकिन अपना ध्यान रखने के लिए पॉजिटिव तरीके से अपना ध्यान रखना है, पॉजिटिव तरीके से अपने आप को समय देना है, और फिर उसके बाद अपना फैमिली को, और फिर उसके बाद बिजनेस तो, और जो भी नौकरी हमारा प्रोफेशन है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। तो अपना ध्यान रखने के लिए एक इक्वेशन में यहाँ पर बताना चाहूंगा, उस इक्वेशन को भी हम समझेंगे कि नो वन कैन हर्ट मी विदाउट माई परमिशन। ये क्वेश्चन अपने जीवन में एक बहुत अच्छे तरीके से आप लोग उतार लीजिए कि कोई भी व्यक्ति मुझे हर्ट नहीं कर सकता है जब तक कि हम उसको परमिट ना करें, हम उसको अलाउ ना करें। हम अलाउ करते हैं किसी को, कोई भी व्यक्ति हमारे अंदर आकर के हमको इंपैक्ट नहीं कर सकता, हमको प्रभावित नहीं कर सकता। ये हम होते हैं कि उसके शब्दों को लेकर बार बार चर्निंग करते हैं, बार बार सोचते हैं, और फिर हमारा रिजल्ट ऐसा हो जाता है। तो हमने क्या बोला कि नो वन कैन हर्ट मी विदाउट माई परमिशन। कोई भी व्यक्ति मुझे हर्ट नहीं कर सकता, कोई मुझे फिजिकल पेन दे सकता है, दर्द दे सकता है, लेकिन कोई मुझे दुख नहीं दे सकता है। दो चीजें हैं, पेन इज कंपल्सरी बट सारो इज ऑप्शनल। पेन, फिजिकल पेन, अगर कोई बीमारी हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, या कहीं पर कुछ हमको चोट लगा या कुछ भी है, तो वो हमको पेन होना कंपल्सरी है, वो तो होना ही होना है। लेकिन दुख, जो पेन है वो हमारे फिजिकल बॉडी को इंपैक्ट करती है, लेकिन जो दुख है वो हमारे मन को, हमारे सॉफ्टवेयर को प्रभावित करती है। वो इंटरनल प्रोसेस है, वो हमारी आंतरिक क्रिया है। हम चाहें तो दुख को ले, चाहे तो दुख को ना ले, इट्स ऑप्शनल, ये वैकल्पिक है। लेकिन पेन फिर अनिवार्य, सभी को पेन एक जैसा ही होगा। अगर कोई चोट लगती है, कुछ भी होता है, कोई दर्द है, कोई फीवर है, कोई बीमारी है, कोई डिसीज है, तो लेकिन जो सारो है, जो दुख है, वो ऑप्शनल है। तो हमको ऑप्शनल पर काम करना है, जो हमारे बस में है। ये चीजें हमारे इनर स्ट्रेंथ पर काम करने के लिए है। तो हम ये चीज ध्यान से कि किसी की बातें हम इतना भी उसको मैग्नीफाई ना कर दे कि वो हमारे लिए ही फैटल बन जाए, हमारे लिए ही वो हमारे इमोशंस को पुल डाउन कर दे, लो कर दे। आज के समय में साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ कहता है कि अगर आप एक ही इमोशंस में 14 डेज या 21 डेज, आज के समय में तो अगर हम बहुत ज्यादा दुख में 7 दिन भी अगर हैं, तो हमारा ब्रेन जो है इस पैटर्न को कैच कर लेता है, और आपको उसी पैटर्न में बार बार रखने की, उसी पैटर्न में जाने की, उसी पैटर्न में डालने की कोशिश करता है वो। तो ध्यान दें कि किसी प्रकार के अपने स्ट्रेस या डिप्रेशन या किसी भी सेटबैक्स के लूप में हम ना फंसे। अगर वो पैटर्न हमारा ब्रेन पकड़ लेता है दुख वाला, तो वो दुख के ही पैटर्न को वो बार बार आपके सामने रखेगा, और वो आपको उसी को वो रियलाइज कराने की कोशिश करेगा, और आपको उसी तरफ वो आपको धक्का दे करके उसी की तरफ आपको पुश करेगा वो जाने के लिए। तो कोशिश करें कि हमारे जो मन के, जो हमारे इमोशंस हैं, वो पूरी तरह से, अगर कभी कभी कुछ सेटबैक्स आते हैं जीवन में, बहुत दुख की बातें आती हैं, तो हम उसमें जाएं, उस लूप में, लेकिन बहुत जल्दी से जल्दी जितना समय हो सके हम उससे बाहर आने की कोशिश करें। अधिक समय तक अगर हम उस लूप में अगर हम इंडल्ज रहें, फंसे रहें, तो हमारा माइंड जो है वो हमको उसी तरफ लेके जाएगा, और कहीं ना कहीं एक लंबा समय का हमारा डिप्रेशन, और हमको एक अलग अलग प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर की तरफ हमको लेके जा सकता है। फिर बाद में एज पर साइकेट्रिक के पास जाना पड़ेगा, फिर लाइफ लाइन हमारी जो
मेडिसिन है, जो इंसोम्निया है और भी प्रॉब्लम है या निद्रा, इसके हम शिकार बन जाते हैं और बिना गोली के, बिना केमिकल के फिर हमको नींद नहीं आती है। तो अपना ध्यान रखें, अपने आप को एम्पावर्ड करें, अपना केयर करें। जैसे ये मेरा 1 लीटर का पानी है, तो ध्यान समझेंगे, अगर हमने इसको ऐसे करके, हमने इसको ऐसे पकड़ के होल्ड किया हुआ है, इसका वजन मान लीजिए कि 1 केजी है। अगर ये 1 केजी जो वेट है, ये 1 केजी ही वेट रहेगा 1 घंटे के बाद भी, 8 घंटे के बाद भी, 24 घंटे के बाद भी। लेकिन ये 1 केजी का जो वजन है, आफ्टर सम टाइम, कुछ घंटों के बाद ये 10 किलो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 क्विंटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसा हैवीनेस हमको देगा कि लगेगा कि अब मेरा हाथ ही अब कट जाएगा, मेरा हाथ अब मतलब अब सब मेरे पास अब सपोर्ट करने का अब मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं रह गया, मेरा हाथ अब डिसेबल्ड हो जाएगा। तो पानी का वजन तो वही था, लेकिन हमने इस बोतल को कितने समय तक होल्ड किया, कितने समय तक हमने इसको पकड़ के रखा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। वैसे ही जब हम पुरानी बातों को, जब हम कोई सेटबैक्स, कोई घटनाओं को बहुत लंबे समय तक अगर हम अपने मन में होल्ड करके रखते हैं, तो उसका जो हैवीनेस है, जो उसका वेट है, वो वेट 1 केजी से जो हम स्टार्ट किए थे, वो क्विंटल में, मीट्रिक टन में बदल जाता है। और वही वेट जो है वो बढ़ करके फिर हमको और भी हमारे मेंटल इलनेस की तरफ लेके जाता है, जो कि लाइफ लॉन्ग हम उससे बाहर निकल पाना हमको बहुत ही मुश्किल हो पाता है। तो ध्यान दें, अपना केयर करें। कोई भी बातें हैं, कोई भी सिचुएशन है, वो हमारी स्थिति से वो नीचे है, हम हमेशा अपने आप को ऊपर रखें, हर समय पर अपने आप को हम एम्पावर्ड रखें। जैसे महात्मा बुद्ध एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो उनका जो शिष्य था आनंद, तो वो भी था उस सभा में। एक व्यक्ति सभा के बीच से उठता है और महात्मा बुद्ध के लिए बहुत गालियां देना शुरू कर देता है, बुरा भला कहना शुरू कर देता है। महात्मा बुद्ध अपना मुस्कुराते हुए प्रवचन देते रहते हैं, उनको इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आनंद था, आनंद को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब प्रवचन खत्म हुआ तो महात्मा बुद्ध से आनंद पूछे कि महात्मा, आपको वो गाली दे रहा था बीच सभा में और आप मुस्कुरा रहे थे, आपने उसको कुछ बोला क्यों नहीं? तो महात्मा बुद्ध ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि वो अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। जब हम कोई चीज कोई देता है, अगर हम उसको नहीं लेते हैं, तो वो किसका होगा? देने वाले का ही तो होगा ना। तो वैसे ही जब भी कोई चीज कोई दे रहा है, जो चीज हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको लेना ही नहीं है। जब हम किसी चीज को नहीं लेंगे, तो वो उसी का रहेगा जो देने वाला है। वैसे एक बार महात्मा गांधी जा रहे थे शिप पर, तो अलग अलग कुछ पेपर्स पर अलग अलग चीजों को नोट करके वो 2-3 पेजेज रखे हुए थे। तो उनको कॉपी करके एक ब्रिटिशियस अंग्रेज भी था, उसने महात्मा गांधी के लिए कुछ उल्टा सीधा लिखा अलग अलग पेजेज पर, उस पिन लगाया, महात्मा गांधी को दे दिया। महात्मा गांधी देखे उसको, मुस्कुराए और उन्होंने पिन निकाला और पिन को अपने पेपर पे लगा लिया और पेपर को उस ब्रिटिशियस को वापस कर दिया। और उसको गुस्सा हुआ, तो जब वो उसको और क्रोध आया तो उसने पूछा कि अरे क्या मतलब है इसका? तो महात्मा गांधी ने बोला कि जो मेरे काम की चीज थी वो मैंने ले लिया, जो मेरे काम की चीज नहीं है मैंने उसको लिया ही नहीं। जब नहीं लिया तो फिर मेरा थोड़ी हो सकता है। तो इस प्रकार से लॉजिक को यूज करते हुए अपने आप को, अपने मेंटल हेल्थ का हमको केयर करना है, अपने मेंटल हेल्थ का हमको ध्यान देना है कि कैसे हम अपने आप को सेफ रख सके, कैसे अपने आप को हम सर्वाइव कर सके। नहीं तो आज के समय में व्यक्ति क्या बन गया है? व्यक्ति छुई मुई बन गया है। छुई मुई का पौधा देखे होंगे कि हल्का सा भी कोई टच करता है ना, तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती है। आज के समय में व्यक्ति इतना ज्यादा सेंसिटिव होता जा रहा है, इतना ज्यादा सेंसिटिव हो रहा है कि जो उसका जो इनर हार्डनेस है सिचुएशन के प्रति, वो पहले ही अपने आप को धराशायी कर ले रहा है। तो विवेकानंद ने भी कहा था कि अपने माइंड को, अपनी ब्रेन को एकदम आयरन की तरह बनाओ, अपने माइंड को स्टील की तरह बनाओ, फिर उसके बाद देखो आप आओ मैदान में आओ और आपकी सफलता निश्चित है। तो हम अपने आप को, अपने माइंड को इतना पावरफुल बनाए कि हम एकदम रिजिड, एकदम स्टील की तरह,
एकदम फौलाद की तरह हम अपने इमोशंस को, अपने माइंड के लेवल को हम उस लेवल पर लेके आए कि इस बाहर का सिचुएशन आए तो हमको बहुत छोटा नजर आए, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़े ही नहीं। जब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो वो घटना हमारे लिए तो नेग्लिजिबल होगी। जैसे भूकंप आता है, एक व्यक्ति का घर गिर गया और एक व्यक्ति का कुछ भी नहीं हुआ, घर ही नहीं गिरा या कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके लिए भूकंप के लिए कोई मायने ही नहीं रहा, उसके लिए भूकंप का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन जिसका घर गिर गया उसके लिए भूकंप का बहुत बड़ा मायने रहा। तो वैसे ही भूकंप आए, हम अनसेकन रहे, हम अनबीटेबल रहे, हम किसी प्रकार से अन जो है वो कोई चीज आए और हमको हिला ना पाए, हम अंगद की तरह हमारा पांव जमा रहे, अंगद की तरह हमने अपने पांव को जमा लिया, तो हमारी जो अवस्था हो वो अचल अडोल अवस्था हो, सिचुएशन के आधार पर हमारी अवस्था चेंज ना हो, हम अपने आप को इतना पावरफुल बनाए। इसके लिए हमको डेली कुछ समय परमात्मा के साथ जब मेडिटेशन करते हैं तो परमात्मा शक्तियों का सागर है, द ओशियन ऑफ पावर। तो एक टेक्नोलॉजी, एक साइंस अपने इस प्रकार की जब हम वीक फील करते हैं तो शब्दों में भी ऊर्जा होती है। अगर आप कुछ समय सिर्फ अपने मन में, अभी हम प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार, लंबी गहरी सांस लेने के बाद आप सिर्फ पावर 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 पावर, शक्ति शक्ति शक्ति, अगर हम कुछ समय इन शब्दों को भी मंत्र की तरह उच्चारण कर लें तो हर शब्द आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में जाकर के आपको एक ऐसा स्ट्रेंथ देगा, ऐसा पावर देगा, क्योंकि शब्दों में भी ऊर्जा होती है, हर शब्द में एक एनर्जी है। अगर वही आप अपने आप को वीक 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 या फिर अपने आप को आप पेशेंट या रोगी या ऐसे कुछ प्रकार के निगेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि उस शब्दों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है और आप वैसे ही बनने लगते हैं। तो जो हम इमेज देखते हैं और जो हम प्रोनाउंस करते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम सुनते हैं, उन सभी का ओवरऑल पर्सनालिटी मिला करके हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो हमको जो बनना है जीवन में, जो हम देखेंगे, जो हम सोचेंगे, जो हम सुनेंगे, वही हम बन जाते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं। एक गीत बहुत ही अच्छा है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। तो बहुत ही पावरफुल गीत है। तो कल हम इस गीत को से शुरुआत करेंगे। तो बहुत ही अच्छा, सभी लोगों का, जो भी हमारे लिसनर हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने फुल टाइम अपने सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, अपने आप को कैसे हम अपना केयर करें, अपना ध्यान रखें, सब चीज़ों को मेंटेन और मैनेज करते हुए सबसे पहले सेल्फ को हम मैनेज करें। जैसे हम सेल्फ को मैनेज करते हैं, एक्सटर्नल चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है।